उन्होंने वो डिपार्टमेंट जो पहले डिफेंस का डिपार्टमेंट कहलाता था उसको वॉर का डिपार्टमेंट नाम दे दिया उन्होंने। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह के नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस बार ट्रंप इस बार दूसरे कार्यकाल में अपने टेन्योर को निभा रहे हैं। उन्होंने इस मंत्रालय का नाम रखा है युद्ध मंत्रालय, मतलब पीठ हेगसेथ युद्ध मंत्री हैं। यूएस के युद्ध मंत्री की रूस को चेतावनी, ईरान युद्ध में दखल देना महंगा पड़ेगा। ईरान युद्ध के बीच में ना आए रूस, पीठ हेगसेथ ने कहा ईरान युद्ध के बीच में रशिया आया तो ठीक नहीं होगा। अब ये जो बात कहनी पड़ रही है, दुनिया जानती है कि अगर ईरान में लगी हुई आग का फायदा किसी को हो रहा है, क्योंकि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द मनी, अगर पैसों के हिसाब से इस समय किसी को सीधा फायदा हो रहा है तो वो रशिया है। क्योंकि जब कच्चा तेल और गैस ईरान और आसपास से उसका प्रोडक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बंद है, तो जाहिर है वो किस तरफ से आएगा? वो आएगा रशिया की तरफ से। यूराल क्रूड इसीलिए कहा जा रहा है कि इस समय बड़ी डिमांड में है। तो ये पीठ हेगसेथ का कहना वैसा ही है जैसे कोई ये कहे कि अगले दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सूर्य पूर्व से होगे, और जब सूर्य पूर्व से होगे तो मैं उसका क्रेडिट ले लूं। मैं अशोक सज्जनहार सर के पास जाऊंगा ये समझने के लिए कि पीठ हेगसेथ तो ये जानते हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट रशिया इसमें इंटरवीन करेगा नहीं, तो ये कहने का मतलब क्या है अशोक सज्जनहार सर? जी धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मेरे विचार से तो रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई हैं, एक जब वहाँ पर आयतुल्लाह अली खामेनी को मारा गया, उसके बाद अभी जब मुश्तबा खामेनी को उन्होंने नया वो सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया और उनको आया, तो उनको कैसे उन्होंने वेलकम किया है, तो और ये सब दिखाता है जो वो चाहे और किसी बात पर ना हो, परंतु अपने जो वक्तव्य हैं उनसे वो ईरान के साथ खड़ा है। दूसरा, देखिए, जो इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो रही हैं वहाँ पर, चाहे इजराइल में हो रही हो या गल्फ स्टेट्स में हो रही हो, अरब देशों में हो रही हो, यहाँ तक कि दूर दराज अजरबैजान में तो कोई बेसिस नहीं है, पर अजरबैजान का और इजराइल का बहुत संबंध है, तो अजरबैजान के ऊपर भी वो हमला कर रहे हैं, तुर्की के ऊपर हमला कर, ये सब जो जारी है वहां पर मिसाइल जारी हैं, ये रूस की इंटेलिजेंस के बिना नहीं कर सकते। इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स वो नहीं कर पाते। तो चाहे वो परोक्ष रूप से सामने नहीं आए, परंतु जैसे अब यूक्रेन को इंटेलिजेंस दी जाती है, यूक्रेन वहां पर रूस में मार करता है, तो यहां पर ईरान को भी दी जा रही है, और इसीलिए उसके जो निशाने हैं, आपने बताया नतालिया में ये काम जो कर रहा है, माफ कीजिए रोक रहा हूं मैं, आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट कही कि इंटेल देने का काम रशिया की तरफ से हो रहा होगा, हो सकता है लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिए जा रहे हो, स्टेटमेंट तो दिए ही जा रहे हैं, इससे सॉलिडरिटी दिखाई जा रही है, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। लेकिन इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के हिसाब से जो काम चाइना कर रहा है वो रशिया फिर भी नहीं कर रहा होगा, तो ये बात तो उनको शी जिनपिंग के लिए कहनी चाहिए थी। नहीं, आप देखिए, ठीक कह रहे हैं, परंतु चीन को आप ये लगाइए, चीन दूर है वहां से, जहां तक रूस है तो उनके बिल्कुल ही करीब है ईरान के, वहां पर उसको देना बहुत आसानी से वो कर पाएगा। और जो चीन ने देना था, मेरे विचार से, जिस प्रकार की उन्होंने मिसाइल्स, जो उन्होंने चिप्स देने थे, जो उनको बनाने के लिए जो सामान देना था, वो उन्होंने पिछले साल जून और अभी के समय में उन्होंने काफी उनको मुहैया करा दिया होगा, और अभी मेरे विचार से कराने में, कुछ भी कराने में उनको दिक्कत होगी। परंतु आप ठीक कह रहे हैं चीन का, परंतु चीन के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर ट्रैवल करना है, और वो वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ना तो चीन उनके विरुद्ध कुछ खुलकर इतना कहेगा। आपने देखा है, उन्होंने कोई अमेरिका को बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है, राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में तो बिल्कुल ना हो जाए, और ये ना हो जाए कि इधर से कोई बयान जाए और फिर उधर चाइना कुछ ऐसा कह दे जिसमें ट्रंप की शान में गुस्ताखी हो और ट्रंप की रेटिंग जो वैसे नीचे जा रही है और नीचे चली जाए। अमेरिका के भीतर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। आपके पास लौटता हूं सर। प्रोफेसर राजन, आपके पास आने से पहले यह खबर बता दूं, ईरानी बमबारी के बाद ट्रंप के तेवर में नरमी दिखाई दे रही है। ईरान से बातचीत संभव, ट्रंप ने कहा। पहले तो उन्होंने कहा था इट्स टू लेट नाउ, अब कह रहे हैं बातचीत संभव। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रंप कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज रखना चाहते हैं। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप का यह ऑफर, बातचीत के लिए अब दरवाजे खुले बताए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। सवाल यह है प्रोफेसर राजन की ये इतना भ्रम फैलाते क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप? दिनेश, पहले बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि जो अमेरिका ने जो इंटरवीन किया है, ट्रंप ने जिस जल्दीबाजी में ईरान में इंटरवीन किया है, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्लान में उन्होंने एग्जिट स्ट्रेटजी जो होता है, जो कि आप निकलने के रास्ते आप बना के रखते हैं, सोच के रखते हैं, वो उन्होंने नहीं बनाया।
अभिमन्यु का जो आप जानते हैं कि महाभारत में जैसे हुआ था। तो वैसे में अगर आपने निकलने का रास्ता नहीं बनाया है तो आपको लगता है कि अब क्या करनी चाहिए। तो अमेरिका को लग रहा है कि अब तो हम फंसते जा रहे हैं। उनको लगा था कि वेनेजुएला टाइप से कुछ कर लेंगे, या 10 दिन या 12 दिन जैसे पहले बॉम्ब किया था उस ढंग से कर लेंगे। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका में ये फंसते जा रहे हैं। जो मोटिव्स थे रेजिम चेंज का वो अचीव नहीं हो रहा है। उसके बाद जो वहाँ पे जो इकोनॉमिक या दूसरे जो वो उसके जो कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, मेनली यह हो रहा है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट है ये अमेरिका के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़ता जा रहा है और ट्रम्प दबाव में आते जा रहे हैं। मैं बता दूं कि लगभग 60% सर, आपको एक सेकंड बीच में रोक रहा हूं। एक बात आपसे जानना चाहता हूं प्रोफेसर राजन, ये बात शुरू से कही जाती रही कि अमेरिका इसको पहले ही भांप रहा था कि उसके लिए मुश्किल हो सकती है और इसीलिए वो रिलक्टेंट था, लेकिन इजराइल खींच के लेके आया है अमेरिका को इस युद्ध में। तो अगर ऐसा है तो अमेरिका क्या चाह रहा है इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है इजराइल क्या चाह रहा है? देखिए, इजराइल, ये सही बात है कि अमेरिका के बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि ये इजराइल का युद्ध है, ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि ट्रम्प का जो मागा सपोर्ट बेस है या ट्रम्प का जो रिपब्लिकन का जो बेस है उसमें जो यूएस लॉबी है वो बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या कैंपेनिंग में भी। तो उस सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प को लगा था कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो यहाँ पे रिजीम चेंज कर पाते हैं। लेकिन अब चूंकि वो यह बोल के आए थे कि वो मिडिल ईस्ट के किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब उन्हीं की जनता जैसे टकर कार्लसन है जो कि फॉक्स न्यूज में पहले थे, वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इजराइल का युद्ध लड़ रहा है। लेकिन ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, उनको लगता है कि इजराइल का युद्ध लड़ रहा है। सच्चाई यह है कि ट्रम्प खुद भी इसको चाहते थे, उसका डोमेस्टिक कारण भी है और उसका जियोपॉलिटिकल कारण भी है। लेकिन अब चूंकि वो फंसते जा रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि ये खुद ट्रम्प भी चाहते थे। एक तो पावरफुल ज्यूज लॉबी है, वो ये चाहती थी कि ट्रम्प ऐसा करें और ट्रम्प भी एक समय के बाद ये चाहने लगे या चाहते थे कि वो इसको ऐसा करें। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि वो रिट्रीट कैसे करें वापस, और इज्जत के साथ रिट्रीट। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये दिखाई दे कि अमेरिका गया तो था बड़ा हीरो बन के और देखो कैसा पिट कर लौट रहा है, उसको बीच में रोकना पड़ा। मतलब इज्जत भी रह जाए और यहां पर जो फंसने वाले हालात हो रहे हैं वो भी ना बने।